आर्सेनल का ये सीजन जो इतनी प्रॉमिसिंग साइनिंग्स इतने पॉजिटिव नोट पे शुरू हुआ था, सब कुछ एक पल में खराब हो सकता है, क्योंकि काफी कंसर्निंग न्यूज सामने आई है। एंड ये न्यूज लग रहा है धीरे धीरे कि इसमें कुछ एक्चुअली बैकिंग है इस न्यूज के पीछे, तो उसके बारे में बात करेंगे। उसके अलावा काफी सारी ट्रांसफर न्यूज है, फर्मिनो का फ्यूचर है, और बाकी सारे क्लब्स आउटगोइंग से फोकस कर रहे हैं। चाहे बारसा देख लो, मिंगेसा की न्यूज आ रही है, दोनों नॉर्थ लंदन क्लब्स आउटगोइंग से फोकस कर रहे हैं, कुछ आउटगोइंग्स हो भी चुकी हैं। उसके अलावा यूनाइटेड इज ऑल्सो फोकसिंग ऑन आउटगोइंग्स, क्योंकि यू हैव अ लॉट ऑफ डेड प्लेयर्स एंड यू नीड टू टेक हिम आउट। नॉट सो गुड न्यूज से स्टार्ट करते, क्योंकि इस मैटर पे अपडेट काफी टाइम से नहीं आई थी और हमारे को लग रहा था कि मे बी फॉल्स अलार्म था पहले, क्योंकि थॉमस पार्टे वाज इनिशियली इन द न्यूज कि भाई सस्पेक्ट था कि शायद ये सेक्सुअल शॉट के जो चार्जेस हैं थॉमस पार्टे पे लगे हैं, बट देन आर्सेनल इंक्लूडेड हिम इन द यूएस प्री सीजन टूर, तो फिर लगा लोगों को कि यार फॉल्स अलार्म था, ही डिडंट डू एनीथिंग, हमें लगता है कि बस हम रूमर के भावनाओं में बह के चले गए। बट व्हाट एक्चुअली एंडेड अप हैपनिंग एंड व्हाट इज हैपेंड इन द पास्ट फ्यू आवर्स, क्योंकि हम ये रात को वीडियो बना रहे हैं, जो लड़की विक्टिम है सेक्सुअल असॉल्ट क्राइम की, उसने ट्विटर पे काफी ज्यादा रेवलेशंस करे विद प्रूफ, एंड काफी आप कह सकते हो डजंट लुक लाइक फोर्ज्ड एविडेंस, या आप होता है ना कि आप जबरदस्ती किसी को फंसाने की कोशिश करते हो। बहुत लंबी चौड़ी थ्रेड है, उसमें उसने काफी लेंथ में बात किया है अबाउट व्हाट हैपेंड बिटवीन देम, उनके बीच में क्या लीगल एक सेटलमेंट सा चल रहा था, काफी एलिगेशंस उसके अगेंस्ट उस लड़की ने लगाई है, एंड वेरी वेरी सीरियस एलिगेशन, मतलब ऐसी एलिगेशन आप सोच रहे होगे कि भाई पैसे से कितने लोगों को चुप करा दिया जाता है। इट वाज रियली रियली बैड टू सी, क्योंकि मैंने ह्यूइजी की स्ट्रीम देखी थी, जो आर्सेनल स्ट्रीमर एंड यूट्यूबर है, उन्होंने काफी अच्छे से कवर किया था इस टॉपिक को, उसके बेसिस पे आई वाज एक्चुअली मेड अवेयर ऑफ दिस इशू, एंड काफी यार काफी खराब है। आप ट्रांसफर्स की बात तो करते हो, आप स्क्वाड डिस्कस करते हो, आप टैक्टिक्स डिस्कस करते हो, बट व्हेन यू सी इट फ्रॉम, मतलब आप अगर खाली इंसानियत के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो कितना खराब ये मैटर है। लड़की ने रिवील किया है कि कुछ और वुमेन के भी चार्जेस हैं उसके ऊपर, जो ऑनगोइंग लीगल बैटल्स है, और उनको भी शायद वो चुप कराने की कोशिश की जा रही है। तो वी आर नॉट गोइंग टू कमेंट और लॉट, या हम किसी प्लेयर का कैरेक्टर असैसिनेशन उतना नहीं करेंगे, बट जितनी न्यूज आई है उसको रिपोर्ट करना आई थिंक इज वेरी इंपॉर्टेंट टू यू गाइस, क्योंकि यार जो चल रहा है फुटबॉल में सिर्फ ट्रांसफर्स नहीं चल रहे, लॉट ऑफ थिंग्स आर हैपनिंग इन द वर्ल्ड ऑफ फुटबॉल व्हिच आर नॉट सपोज्ड टू हैपन। भाई लोग, मुझे इस इंसिडेंट से मुझे एक वो कहानी याद आ जाती है, रोमन मोलिना वाली, जो फ्रेंच जर्नलिस्ट था, उसने काफी रेवलेशंस की थी फुटबॉल के बारे में कि एक्चुअली फुटबॉल में क्या चलता रहता है, डार्क साइड क्या है फुटबॉल की। एंड ऐसे जब केसेस आते हैं तो आपको पता चला कि व्हाट एक्चुअली गोज बिहाइंड फुटबॉल, जो फुटबॉल प्लेयर्स का असली सच होता है ना, वो निकल के आता है। तो वेरी डिसहार्टनिंग। अब देखो, अगर अपने क्लब की बात करूँ, अगर ऐसा है तो भाई शो में आउट ऑफ द क्लब, जेल में जाएगा बंदा, द लॉ इज देयर एंड ही विल बी पनिश्ड इफ द केसेस, एंड ही शुड बी पनिश्ड, वाली बात। लेकिन अगर चलो वो चला जाता है, ठीक है, तो फिर अगर आर्सेनल के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे देखूं मैं, फ्रॉम द क्लब्स परस्पेक्टिव, हमारे लिए काफी बड़ी दिक्कत हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि हमारी जो मिडफील्ड पार्टनरशिप थी, दैट वाज पार्टे एंड जाका। ठीक, अब हमारे पास रिप्लेसमेंट, हम एज सच अभी हमने किसी को साइन किया नहीं है। आर्थर मेरे वाली डील में कोई पुख्ता न्यूज थी नहीं, वी आर इंटरेस्टेड इन जनवरी, एंड मैं चाहता भी नहीं उसको हम साइन करें। अगर लोन पे भी मैं नहीं चाहूंगा उसको साइन करें, क्योंकि जो इस टाइप का हमें दो मिडफील्डर चाहिए, आर्थर मेलो वैसा ही नहीं है भाई। मतलब डेफिनेटली इन 100 years also he's not a party replacement। हमें एक डायनामिक मिडफील्डर चाहिए whose physical presence is good, who can tackle, who is box to box। आर्थर मेलो अप एंड डाउन तो कर सकता है, अटैकिंगली ठीक है, लेकिन डिफेंसिवली उसके नंबर्स और फिजिकलिटी उसमें वो है नहीं, जो हम मिस करेंगे मिडफील्ड अगर पार्टे जाता है। उसके अलावा हम और किसी से लिंक हो नहीं रहे, टीम वाली डील में कोई प्रोग्रेस नहीं है, कुछ भी नई न्यूज आ रही, वो भी एकदम स्टैग्नेट हो चुकी है। अगर पार्टे भैया जेल जा रहे हैं तो देखना पड़ेगा हम किसको लाते हैं वहां पे, क्योंकि हमें डेफिनेटली फिर एक थोड़ा अच्छे खासे पैसे खर्च करने पड़ेंगे ऑन अ गुड बॉक्स टू बॉक्स ऑल एक्शन मिडफील्डर, वरना उसके बिना फिर जितनी हमने साइनिंग की ना, फिर वो कहीं ना कहीं डीरेल हो जाएंगे, फिर से हमारा सीजन डीरेल हो जाएगा if the midfield is not strong enough। एक और प्लेयर जो आर्सेनल से बाहर जा रहा है, दैट इज नुनो टवारेस, और अच्छी डील है आर्सेनल के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि हमारे पास टियरनी है, हमारे पास जिनचेंको है भाई, तो नुनो टवारेस को गेम टाइम नहीं मिलने वाला था, एंड मार्से उसमें इंटरेस्टेड थी। हमने पहले भी एडवांसमेंट किए तो उन्होंने, हमने रिजेक्ट कर दिया था इन सॉर्ट ऑफ कि यार हम तब तक जिनचेंको को फाइनल किया नहीं था। दे केम बैक, जो लोन मूव है भाई 2023 तक, ऑल द फेवरिजो ने 24 लिखा है, लेकिन उसने फिर थोड़ी देर बाद क्लैरिफाई कर दिया 23 है। एंड सबसे अच्छी बात यह है कि दे आर कवरिंग द फुल सैलरी, बाय ऑप्शन नहीं है, तो अगर भाई वहां पे अच्छा खेलता तो हमारे पास थोड़ा सा लीवे होगा टू रेज द प्राइस एंड वी कैन गेट इन डिसेंट मनी। मतलब हमने बहुत ज्यादा उसमें इन्वेस्ट किया भी नहीं था, उतना तो हम वापस ले ही आएंगे, लेकिन उससे ज्यादा भी लाने की पॉसिबिलिटी है। एंड नूनो टवारेस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी यार, आपको 100 की सीधी बात है, आप नहीं खेलने वाले थे यहाँ पे। पोर्टुगल के लेफ्ट बैक वर्ल्ड कप आ रहा है, प्रॉब्ली ही इज नॉट गोइंग देयर इन आवर प्रॉपर्टी, इतनी अच्छी उसकी सीलिंग है नहीं, क्योंकि अटैकिंगली वो ठीक है, डिफेंसिवली ही इज अ शिट शो भाई, ही इज अ शिट शो। लिवरपूल वाला मैच जिसने देखा होगा सबको पता होगा, मैंने तारीफ के पुल तो बहुत बांधे थे उसके, लेकिन उसके बाद भाई ने असलियत दिखा दी, तो इट इज व्हाट इट इज बस। यूनाइटेड पे ये एक अपडेट आई थी कि अपेरेंटली फ्रैंकी डियोंग कुड बी ऑन द वे आउट ऑन अ लोन डील, क्योंकि बारसा को लग रहा था कि अगर ये सैलरी इशू रिजॉल्व नहीं होता है और धीरे धीरे उनके पास टाइम है जो आउटगोइंग्स को संभालने का, आउटगोइंग्स को इनिशिएट करने का, वो कम होते जा रहा है, तो हो सकता था वो लोन डील पे चला जाए, बट रोमानो ने काफी जल्दी शूट डाउन कर दिया था उन रूमर्स को, कहा था कि भाई नो, ही विल नॉट लीव ऑन अ लोन डील बिकॉज दिस लोन डील विल बी एसेंशियली, जिससे कि वो डिफर्ड वेजेस का जो इशू है उसको एक साल और टाल दे,
बार्सिलोना एंड फ्रैंकी डियोंग, और उसका एजेंट बेसिकली काफी एक्टिवली इन्वॉल्व है, तो ही डजंट वांट दैट सच अ लोन डील शुड टेक प्लेस, क्योंकि इसमें फ्रैंकी डियोंग विल बी ऑन द लूजिंग एंड मोर और लेस। रोनाल्डो की न्यूज यार ज्यादा न्यूज तो आई नहीं थी, देखो देयर हैजंट बीन एनी प्रोग्रेस, जो टॉक्स चल रही थी वो ट्रेनिंग तो अटेंड नहीं की रोनाल्डो ने फुल, उसने एक बेसिकली फिटनेस टाइप का एक टेस्ट किया था जो प्लेयर्स नॉर्मली करते हैं प्री सीजन से वापस आने के बाद, उसके बाद ही हैज नॉट बीन इन्वॉल्वड इन ट्रेनिंग, क्योंकि आज यूनाइटेड ने एज यूजुअल ट्रेनिंग फोटोज रिलीज की थी, 20 फोटोज मैंने पूरी छान डाली, उनमें एक भी रोनाल्डो की फोटो नहीं थी। होता रोनाल्डो तो आई थिंक फ्रंट एंड सेंटर होता, बिकॉज दैट इज समथिंग जो एक रीअश्योरेंस देता है यूनाइटेड फैंस को, एंड यूनाइटेड डेफिनेटली उसे एडवर्टाइज करती लाइक दे ऑलवेज टेंड टू डू। आउटगोइंग्स यूनाइटेड की हो रही हैं धीरे धीरे, स्लोली एंड श्योरली हो रही हैं, क्योंकि एज द सीजन इज गेटिंग क्लोज प्लेयर्स को अपने लिए डेस्टिनेशन ढूंढनी है, क्योंकि भाई इनको गेम टाइम चाहिए। आप नॉर्मली इस मूव्स को टाल देते हो, बट अ लॉट ऑफ लोन मूव्स आर गोइंग टू हैपन। अगर मैं अपने यंगस्टर्स की बात करूं तो हैनिबल कुड बी मूविंग टू द चैंपियनशिप, शायद बर्मिंघम सिटी या इनमें से मिडल्सब्रो या इनमें से किसी क्लब जाएगा वो। इवन चार्ली सैवेज एंड जिडान इकबाल, उनका पहले लग नहीं रहा था कि वो चैंपियनशिप में आ जाएंगे, पहले लग रहा था कि शायद अंडर 23 टीम में ही वो खेलेंगे, बट क्योंकि प्री सीजन पे वो काफी इंप्रेसिव लगे एटलीस्ट टू द चैंपियनशिप साइड्स, तो काफी चैंपियनशिप साइड्स नाम नहीं आया, बट दे आर ओपन टू गेटिंग देम ऑन लोन। तो ये काफी सही रहेगा उनके लिए कि दे आर गेटिंग एट द एज ऑफ 19-18, उनको अगर ये उम्र, अगर उनको ये अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो इट विल बी गुड फॉर देम। आई थिंक राइट टाइम है बिल्कुल उनके लिए, अगर उनको यूनाइटेड की टीम में आना है, नहीं भी आना तो उनकी एक वैल्यू सर्टेनली बन जाएगी, जिससे हम इफ एनी ऑफ देम डोंट वर्क आउट वी कैन सेल देम इन द फ्यूचर। एरिक भाई पे फाइनली आ रहा है कि भाई रोमा का, मैंने पहले आपको बताया था कि जोसे मोरिन्यो इज इंटरेस्टेड, बट एसी मिलान स्टिल इंटरेस्टेड है, क्योंकि एसी मिलान का काफी टाइम से कोई अपडेट आ नहीं रही थी, देयर weren't इंटरेस्टेड कि वो सेंटर बैक उसको लेके आए। पहले इवन एंडिका से इंटरेस्टेड थी, उस पर ही काम करा जा रहा है, बट नाउ बाई के भी इंटरेस्ट वापस आ गया एंड 10 मिलियन का अराउंड प्राइस कोट हो रहा है, तो शायद बाई विल ऑल्सो बी एग्जिटिंग द क्लब। ट्वानजीबी का अभी कोई अपडेट नहीं है, बट ट्वानजीबी जाएगा। ब्रैंडन विलियम्स को तो मैंने आपको पहले ही बताया था। ईथन लेड का भी आया कि लोन पे शायद वॉटफोर्ड इज इंटरेस्टेड इन हिम, बट आई एम सरप्राइज, क्योंकि उसको 1 साल ही बचा कॉन्ट्रैक्ट पे, तो आप 1 साल उसे लोन पे भेज रहे हो, देन यू प्रॉब्ली रिलीजिंग हिम ऑन अ फ्री। तो मेरे हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन या उसको बेच ही दो, अगर कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन नहीं करना, क्योंकि अननेसेसरली दिस इज अ प्लेयर जिसकी वैल्यू है, अनलाइक हम बहुत पहले जिस फिल जोन्स को हमने कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन दिया, वैल्यू खत्म हो गई है। जिस प्लेयर की वैल्यू है उसकी वैल्यू पे एनकैश करना चाहिए। आई थिंक अननेसेसरली लोन पे भेज के फ्री में लूज करना इज नॉट अ गुड सिचुएशन फॉर यूनाइटेड। भाई ये तो यूनाइटेड का बिजनेस है वैसे। पोग्बा के साथ हमने एक है पहले फ्री में जाने दिया, फिर रिकॉर्ड साइन देके खरीदा एंड फिर से फ्री में जाने दिया, तो ये यूनाइटेड का बिजनेस मॉडल है। वैसे एक और आउटगोइंग की बात करें तो भाई फर्मिनो पे आया था। फर्मिनो का नया कॉन्ट्रैक्ट की न्यूज़ तो कोई नहीं है, एंड उसका कॉन्ट्रैक्ट 1 साल में खत्म हो रहा है, एंड शायद नया कॉन्ट्रैक्ट देंगे भी नहीं, देव सोल्ड माने 1 साल फर्मिनो को रखेंगे। 2 प्लेयर एक साथ आप नहीं जाने दोगे, और 1 साल फर्मिनो विल बी देयर, नेक्स्ट ईयर इन ऑल प्रोबेबिलिटी ही विल लीव। सलाह ने नया कॉन्ट्रैक्ट साइन कर ही लिया है, जोटा है उनके पास, न्यूनेस है एंड ऑब्वियसली लुइस डियाज है। तो इस साल फर्मिनो रहेगा, यू नीड कवर एज वेल। इस समय समझदारी का काम होगा अगर आप बॉबी को रोक लेते हो, लेकिन जुवेंटस से इंटरेस्ट आ रहा है, क्योंकि मोराटा वाली डील थी वो फॉलो ऑफ हो चुकी है, क्योंकि एथलेटिको ने कह दिया मोराटा इज अनटचेबल, तो मोराटा इज द न्यू रोनाल्डो ऑफ एथलेटिको मैड्रिड। एंड वर्नर से लिंक हो रही है जुवेंटस, और यहाँ से हो रही है। वर्नर वाली डील इज मोर लाइकली, क्योंकि वर्नर डजंट वांट टू स्टे एट चेल्सी, प्रॉब्ली टुकल भी उसको रखना नहीं चाह रहा है, एंड जब दोनों पार्टी नहीं रुकना चाह रही है तो आसान पड़ेगा यूए के लिए। फर्मिनो का प्राइस काफी कम होगा, लेकिन लिवरपूल मेरे ख्याल से इस पॉइंट ऑफ टाइम में फर्मिनो को नहीं बेचना चाहिए व्हेन द सीजन इज अबाउट टू स्टार्ट। उसके अलावा बारसा पे एक मेजर अपडेट ये थी, मेजर तो मतलब क्या है, आउटगोइंग्स की उसमें है, ऑस्कर मिंगेजा इज वेरी क्लोज टू जॉइनिंग सेल्टा वीगो। अब यहाँ पे आपको पता है दिस इज द विंडो ऑफ हाईजैक, तो अब हमने भी कितने हाईजैक किए हैं, तो अब टर्किश चैंपियंस ट्रabzonspor भाई इंटरेस्टेड है, दे आर ऑफर टू विलिंग डबल दी सैलरी, लेकिन देखो क्या करता है, स्पेन में रुकना चाहता है या फिर ही लाइक्स टू गो टू टर्की। हमें अपने 5 मिलियन मिलने चाहिए, मुझे उससे मतलब है, बाकी भाई कहीं भी जाए मुझे फर्क नहीं पड़ रहा है। सेल्टन आ जाए तो अच्छा, क्योंकि सेल्टा हमारा बोगी क्लब है भाई, तो यहाँ से जो ज्यादा चल जाता है बारसा के खिलाफ, तो सेल्टा ना आ जाए तो थोड़ा सा बेटर होगा। और एक और नया दिन, एक और नया लेफ्ट बैक से लिंक, मोहिका से लिंक हो रहे हैं भाई हम। एल्चे का आपका फुल बैक है ये, एंड 5.5 मिलियन का रिलीज क्लॉज है, तो ये वाली बात है, अगर कोई नहीं मिलता है तो लास्ट टर्म ऑप्शन है हमारे लिए। अब देखो मैंने मोहिका को खाली बारसा के खिलाफ देखा, अटैकिंग फुल बैक अच्छा है, पेस बहुत तेज है भाई, इज वेरी वेरी रैपिड, जितना मैंने इस बंदे को देखा है। उसके नंबर्स में बहुत ज्यादा मैंने डीप डाउन नहीं गया हूँ, क्योंकि डेफिनेटली ही प्लेज इन अ वेरी डिफरेंट सिस्टम, मुझे नहीं पता एलचे कैसा खेलती है, तो उसके नंबर्स पे वहां पे उसको जज करना वुड बी रॉन्ग। तो देखते हैं, 5.5 मिलियन इज नॉट बैड मनी, अटैकिंग फुल बैक है, पेस अच्छी है, विद अच्छी प्रोवाइड करता है, रन इन बिहाइंड अच्छे हैं, क्रॉसेस भी डिसेंट है, मैं नहीं कह रहा हूँ एकदम वर्ल्ड क्लास है, क्योंकि मैं खाली सैंपल साइज बहुत छोटा है, इज ओनली द बारसा मैचेस, तो आई एम नॉट द बेस्ट मैन टू आंसर ऑन हिम राइट नाउ, क्योंकि मैंने इतना देखा नहीं जैसे मैंने पहले ही कहा। लेकिन 5.5 मिलियन इट्स पीनट्स इन द करंट मार्केट, अगर कोई नहीं मिल रहा है, लास्ट रिजल्ट ऑप्शन है, तो आता ही नहीं आता, आई रियली डोंट केयर भाई, आफ्टर द विंडो वी हैड, मोहिका है ना, मुझे फर्क नहीं पड़ता। वैसे अगर कोई एल्चे अल्ट्रा है तो हमें बता सकता है मोहिका कैसा प्लेयर है, या कोलंबिया का भी कोई फैन हो सकता है तो वो बता सकता है। बट मेरे दिमाग में एक ऐसी पॉइंट आया था कि कोलंबिया की जो साइनिंग्स रही हैं बारसा की, येरी मीना एंड हैवियर मोरिलो लोन पे था,
तो काफी इलस्ट्रियस साइनिंग्स रही हैं। तो आप कह सकते हो बहुत अच्छा प्रेसिडेंट नहीं है मोहिका के पास, बारसा में आके बहुत आसानी से वो बीट कर सकता है, बेस्ट कोलंबियन प्लेयर बन सकता है बारसा के लिए। मतलब मैं अगर गलत हूं मेरे को बता देना, कोई बारसा का प्लेयर पहले कोलंबियन कोई अच्छा रहा हो तो मेरे दिमाग से मिस हो रहा हो, आई एम नॉट अ बारसा फैन, तो पहली अपॉलॉजीज। बट मूविंग ऑन टू स्पर्स की भी आउटगोइंग्स की जो साइकिल शुरू हो गई, क्योंकि उन्होंने बहुत आप कह सकते हो ना स्मार्टली एफिशिएंटली अपनी विंडो पूरी एक्सप्लोर करी है। उन्होंने पहले फोकस किया कि भाई सारे जो हमारी इनकमिंग्स है सबको सॉर्ट कर लो, 5-6 प्लेयर लेके आगे वो नाउ दे आर फोकसिंग हेवीली ऑन द आउटगोइंग, जिसमें एंडोम्बले है, जो रोडन आया है कि रेंज जा रहा है, वो उसमें 20 मिलियन का ऑप्शन भी होगा शायद फॉर देम टू बाय हिम नेक्स्ट सीजन। एंडोम्बले जा रहा है ऑलरेडी, दे आर मूविंग आउट लो सेल्सो एज वेल, और रेगियन को भी वो शिफ्ट करना चाह रहे हैं बिकॉज जो प्री सीजन टूर में भी नहीं लेके गया था कॉन्टे सिमिलर टू जिस हाउ बारसा डिड, जो प्लेयर प्लान में नहीं है उनको सीधे आपने प्री सीजन टूर में रखा नहीं। हैरी विंक्स, डेली एली तो पहले शिफ्ट कर दिया था उन्होंने। तो बहुत प्लेयर्स ऐसे हैं जो स्पर्स आर लुकिंग टू मूव आउट द एग्जिट डोर, एंड आई थिंक काफी अच्छा उनकी तरफ से, क्योंकि नाउ दे जस्ट रिक्यूपरेटिंग द मनी, एंड अगर उनको कोई और साइनिंग की जरूरत लगी, एक लग्जरी साइनिंग की उनके लिए स्पेस डेफिनेटली क्रिएट हो जाएगा, बिकॉज दे विल बी जनरेटिंग अ लॉट ऑफ मनी फ्रॉम आउटगोइंग्स। इंटर के मेरे को एक बात करनी थी, बिकॉज दिस इज नॉट रियली कम एनीवेयर। आज हम जो स्ट्रीम कर रहे थे उससे मेरे को थोड़ा दिमाग में आया कि इंटर के दोनों जो मेन सेंटर बैक्स हैं, मिलान स्क्रिनियार एंड स्टीफन डेवराय, दोनों का कॉन्ट्रैक्ट इस साल खत्म हो रहा है। एंड प्लस इंटर की थोड़ी ट्रांसफर स्ट्रेटेजी इस विंडो मुझे थोड़ी डाउटफुल सी लगी है, क्योंकि उन्होंने पहले लुकाकू को लेके आए एंड दे हैव पुल्ड ऑफ अ यूवेंटस एसेंशियली, जैसे मोइसे कीन को बेचा। यूवेंटस अपने पुराने प्लेयर्स को वापस लाना बहुत पसंद करते हैं, एंड दे नेवर ऑलमोस्ट नेवर वर्क आउट। आई थिंक बोनुची कैन बी द एक्सेप्शन, बट मोस्टली प्लेयर्स को देखो तो उनका सेकंड स्पेल इतना फ्रूटफुल नहीं रहता है। तो दे आर डूइंग अ सिमिलर थिंग। मिकेटारियन को लेके आई है, जो प्लेयर आप कह सकते हो इस समय ही इज नॉट गोइंग टू गिव यू अ लॉट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, चाहे फ्री एजेंट भी हो। और आपने ऐसा कोई स्टेटमेंट साइन ही नहीं करा जो मुझसे लगे कि अब हाँ एसी मिलान से आपने पिछले साल सीरिया टाइटल आप हार गए थे, तो नाउ यू वांट टू रीगेन इट। मेरे को इंटेंट नहीं दिखी इंटर में। कुड बी वरिंग फॉर देम अगर उन्होंने एक्ट नहीं किया तो मिलान स्क्रिनियार भी जा सकता है क्लब से, एंड दे विल बी इन अ बैड सिचुएशन। और जिस हिसाब से रोमा या और साइड स्ट्रेंथन कर रही है अपने आप को, दे कुड रियली फॉल डाउन द पैकिंग ऑर्डर। और इस साल चैंपियंस लीग में भी अगर उनको अच्छा करना है तो साइनिंग्स डेफिनेटली करनी पड़ेगी। तो बॉयज इसी के साथ इस वीडियो को रैप अप करते हैं। अगर आप स्पर्स फैन, आर्सेनल फैन या किसी के फैन है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। नए संडे लीग पंडित को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा। आज कोई स्पॉन्सर नहीं है तो बाय बाय।